तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जून और 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो हाल ही में रानी सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि युवा खिलाड़ी मनु भाकर 7वें स्थान पर रही है। आपको बता दें कि मौजूदा विश्व कप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है, जबकि कुल पदक 4 जीत चुके हैं भारत। इससे पहले भारतीय निशानेबाज ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है, और रानी सरनोबत ने गोल्ड मेडल जीतकर इस टोटल पदक की संख्या कितनी कर दी है? 4 कर दी है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले यदि आपको हमारा करंट अफेयर का सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान पाने वाली 2 ट्रांस वुमेन बन गई है? तो आदिति शर्मा और काजल नाम की 2 महिला देहरादून की आधिकारिकता ट्रांस पहचान पाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन महिला बन गई है। उन्हें अपनी पहचान व्यक्त करने के लिए एक लिंग तटस्थ विकल्प की आवश्यकता थी, जो इस प्रमाणीकरण से उन्हें यह विकल्प दिया गया। देहरादून जिला प्रशासन ने उनकी कागजी कार्रवाई को पूर्ण किया और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें कानूनी रूप से प्रमाणित भी किया। किसे? आदिति शर्मा और काजल को। तब यह उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के CM कौन है? तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के CM है। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 है हमारा प्रश्न संख्या कि सरकार ने जून 2021 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया है? तो सरकार ने CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया है। आपको बता दें कि यह पद पर पहले कौन थे? तो राकेश अस्थाना इस पद पर पहले विराजमान थे। उनके बाद प्रवीण सिन्हा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए अगले आदेश तक यानी कि 30 अप्रैल 2022 तक उनकी सेवानिवृत्ति तक यह कार्यभार वह संभालेंगे। उन्होंने 1996 में उप निदेशक के कार्य को भी संभाला था। आगे बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने जेरेमी केसल को भारत में उपयोगकर्ता के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में ट्विटर ने जेरेमी केसल को भारत में उपभोक्ताओं के लिए नया शिकायत नियुक्त किया है। हाल ही में इस पद पर नियुक्त धर्मेंद्र चतुर ने ट्विटर की सरकार के साथ जारी खींचतान के बीच इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण आपको जेरेमी केसल को इस पद पे नियुक्त किया गया। इससे पहले वे ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कानूनी फर्म के भागीदार थे, लेकिन अब जेरेमी केसल अब भारत में उपभोक्ता के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर कि किस राज्य की पुलिस ने राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग का प्रशिक्षण दे रही है? तो पंजाब पुलिस। कौन सी पुलिस? पंजाब पुलिस राज्य पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पर मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यह कदम पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा लिया गया, जिसमें राज्य पुलिस के जिला और सशक्त कैडर में कुल 4362 कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा के कुछ दिनों बाद यह कार्रवाई की गई। भर्ती आपकी 15 जुलाई से शुरू होगी और लिखित परीक्षा आपकी 25 और 26 सितंबर 2021 को आयोजित की जानी है, जिसके रिगार्डिंग आपकी मुफ्त कोचिंग चला रही है कौन सी सरकार? पंजाब सरकार। तो पंजाब की कैपिटल कहाँ है?
तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर प्रेजेंट टाइम के पंजाब के राज्यपाल है। आगे बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि जून 2021 में सर्बिया के बाजार में निम्नलिखित में से किस भारतीय उत्पाद ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं? तो आपको बता दें कि आलू, प्याज, अनार, आलू, प्याज, अनार ये तीनों भारतीय उत्पाद ने सर्बिया के बाज़ार में अपना कदम रख दिया है। यानी कि सर्बिया के बाज़ार में भारतीय आलू, भारतीय प्याज और भारतीय अनाज अपने कदम को रख दिया है। यानी कि सर्बिया में ये सब का निर्यात किया जाएगा, भारत के बने आलू का, प्याज का और अनार का। कहाँ पे? सर्बिया में। आगे बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है कि जून 2021 में स्विमिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किसके लिए 5 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है? तो स्विमिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने साजन प्रकाश, किसके लिए? साजन प्रकाश, जो कि भारत के पहले स्विमर है जो कि ओलंपिक के लिए नामित किए गए हैं। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से स्विमर को ओलंपिक के लिए नामित किया गया है जो कि पहले थे? तो साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए नामित किए जाने वाले पहले स्विमर है और इन्हें ही स्विमिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। उन्होंने ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता प्राप्त करने वाले देश के पहले तैराक बनकर इतिहास रच दिया है। यानी कि भारत के पहले तैराक जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं वो कौन है? साजन प्रकाश है। साजन प्रकाश ने इटली के रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 1 मिनट 56 सेकेंड 38 यूनिट सेकेंड के मानक में ये मानक को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट 58 सेकेंड और उसका 48 जो सेकेंड था या 48 सेकेंड या 1 मिनट 58 सेकेंड और 48 यूनिट था, यह डेडलाइन थी। और साजन प्रकाश ने 1 मिनट 58 सेकेंड और 38 सेकेंड में ही इस रेस को प्राप्त कर लिया, यानी 200 मीटर रेस को प्राप्त कर लिया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारत के पहले तैराक के रूप में। और आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने स्वर्ण पदक जीतने वालों के लिए 4 लाख और रजत पदक जीतने वालों के लिए 2 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले के लिए 5 लाख कांस्य पदक जीतने वालों के लिए 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी, जो कि पीछे मैंने आपको कराया था। तो इनाम की बात आई थी यहाँ पे, तो इसी कारण मैंने उसे बताया। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद को विकसित किया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक अनूठे किस्म की काले रंग की अमरूद को विकसित किया है, जो कि भागलपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन से भरपूर होगा। इसे 3 साल से अधिक के वैज्ञानिक अनुसंधानों के बाद विकसित किया गया और जल्द ही इसे व्यावसायिक खेती के लिए भी लॉन्च किए जाने की संभावना है। काले अमरूद की विशिष्ट किस्म अगस्त के अंत या सितंबर 2021 तक पूरी तरह से पक जाएगी, यानी कि सितंबर 2021 तक यह खाने लायक बन जाएगी काली अमरूद। अगला प्रश्न संख्या 9 है कि बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन यूएई में होगा। तो प्रेजेंट टाइम के बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई ने यह जानकारी दी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन बीसीसी में होगा। हालांकि बीसीसीआई के पास 16 टीमों के आयोजन की मेज़बानी का अधिकार बरकरार है, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि आंतरिक रूप से कोविड की वजह से जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो होगा वह कहाँ पे होगा? यूएई में होगा। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली हैं। आपको बता दें कि यह घोषणा सौरभ गांगुली ने आईसीसी को आधिकारिक रूप से भेज दी है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। और आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यही डिसाइड करेगी कि अब कहाँ होना है। क्योंकि मेजबानी भारत को करनी थी T20 वर्ल्ड कप की, लेकिन कोविड की सिचुएशन के कारण भारत में नहीं हो पाएगी और सौरभ गांगुली ने कहा है आईसीसी से कि अब यह मैं यूएई में कराऊंगा, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जहाँ पे आईपीएल के बचे हुए मैचेस भी होने हैं और पिछला आईपीएल भी आपका वहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्वास मत से हारने के 1 सप्ताह बाद जून 2021 में
किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हारने के बाद एक सप्ताह के बाद 28 जून 2021 को इस्तीफा दे दिया। वे या तो मध्यावधि चुनाव करा सकते थे या अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे सकते थे। तो उन्होंने मध्यावधि चुनाव नहीं करवाई और अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा ही देना स्वीकार समझा। 2012 से स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रहे केजल स्टीफन लोफवेन ने 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला था, जो कि अब इस्तीफा दे दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव जारी होने के कारण। अब यह स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। तो स्वीडन की कैपिटल कहाँ है? तो स्वीडन की कैपिटल आपकी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री थे, परंतु अब तो नहीं है, अब इस्तीफा दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छा लगे हमारा सेशन तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।